हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों में आज एक और नई क्लास आपके सामने लेकर आया हूँ जो राजस्थान जीके से संबंधित है। जो बेस्टिसी परीक्षा 2025 वो चतुर्थ श्रेणी परीक्षा जो आपके सितंबर माह में होने वाली है, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली। आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होगी उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली साथियों। तो चलते साथियों, चलने से पहले जो भी नए सदस्य जुड़े हुए चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा साथियों। ठीक है, तो चलते पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है साथियों? भरतपुर में, करौली में, धौलपुर में या फिर सवाई माधोपुर में? तो इसका राइट आंसर बता दीजिएगा जल्दी से कि महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि करौली में महाशिवरात्रि मेला आयोजित किया जाता है साथियों। कब आयोजित किया जाता है? फाल्गुन अमावस्या को या फिर फाल्गुन पूर्णिमा को महाशिवरात्रि मेला कब आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है साथियों फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 13 या फिर 14 को। कब आयोजित किया जाता है? त्रयोदशी या चतुर्दशी को। ठीक है, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मेला आयोजित किया जाता है। जो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? करौली में आयोजित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि सम्राट अशोक का शिलालेख राजस्थान में किस प्राचीन सभ्यता के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? डंडीकर, गणेश्वर, बेराट या फिर भागौर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बेराट, जो अभी वर्तमान में कौन से जिले में पड़ता है? कोटपुतली बहरौड जिले में पड़ता है। कौन? बेराट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि गंग नहर का निर्माण किस रियासत के राजा ने करवाया था? बीकानेर रियासत, जोधपुर रियासत, जैसलमेर रियासत या फिर आमेर रियासत? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बीकानेर रियासत के राजा ने गंग नहर का निर्माण करवाया था। और कौन थे वो राजा? महाराजा गंगा सिंह थे साथियों। कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाई जाने वाला अज्वलित खनिज है? मैग्नीज, क्रोमाइट, अब्रक या फिर बॉक्साइट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाई जाने वाला अज्वलित खनिज कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अब्रक। अब्रक नगरी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? रतन सिंह को। किसको कहा जाता है? रतन सिंह को, कुंवर चूड़ा को, राय सिंह को या फिर जय सिंह को? राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कुंवर चूड़ा, जिसे राजस्थान के भीष्म के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध है गणेश देवता से, भगवान मत्स्य अवतार से, हनुमान जी से या फिर करौली देवी से? तो इसका राइट आंसर बता दीजिएगा कमेंट में जल्दी कि राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भगवान मत्स्य अवतार से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 1519 ईस्वी में गागरोन के युद्ध में मालवा के किस शासक पर राणा सांगा ने निर्णायक विजय प्राप्त की थी? अर्थात गागरोन का युद्ध कब हुआ था? 1519 में हुआ था साथियों। और गागरोन के युद्ध में मालवा के किस शासक पर राणा सांगा ने निर्णायक विजय प्राप्त की थी? एक और राणा सांगा थे और दूसरी ओर मालवा के कौन सा शासक था? महमूद था, मेदिनी राय था, बहादुर पर था या फिर इनमें से कोई नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महमूद थे। कौन था? महमूद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बीकानेर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी साथियों?
राव जोधार, राव राय सिंह, राव रणमल या फिर बीका द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राव बीका द्वारा बीकानेर राज्य की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? यानी कि आखा तीज के दिन। कब की गई थी? आखा तीज यानी कि अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर राज्य की स्थापना की गई थी। किसने की थी? राव यानी कि बीका ने की थी, राव बीका ने की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई? 17 जनवरी 1955, 17 जनवरी 1951, 31 मार्च 1980 या फिर 17 जनवरी 1961। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? 17 जनवरी 1955 को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजा नागभट्ट प्रथम का राजवंश कौन सा है? राष्ट्रकूट है, चालुक्य है, चौहान है या फिर गुर्जर प्रतिहार है? नागभट्ट प्रथम का राजवंश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजा नागभट्ट प्रथम का राजवंश कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार वंश है। किसका? राजा नागभट्ट का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है कि खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? दलपत विजय ने, जयानक ने, ईश्वर दास ने या विजय दान देता ने? दल खुमान रासो की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दलपत विजय ने खुमान रासो ग्रंथ की रचना की थी साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह है चिरवे का अभिलेख, बिजोलिया का अभिलेख, सामोली का अभिलेख या फिर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिजोलिया के अभिलेख से शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है कि नागपाड़ स्थित है अलवर, अजमेर, उदयपुर या फिर सिरोही? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजमेर जिले में नागपाड़ स्थित है साथियों, जहां से लोनी नदी का उद्गम स्थल भी होता है। किस नदी का? लोनी नदी का, जिसका जल बालोतरा बाड़मेर तक मीठा रहता है, उसके बाद कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि MBM इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? MBM इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे स्थित है? जयपुर, अजमेर, उदयपुर या फिर जोधपुर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंजीनियरिंग यानी कि MBM इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अजमेर की आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने, नरेश अर्णोराज ने, अजय राज ने या फिर महमूद गौरी ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरेश अर्णोराज ने अजमेर की आना सागर झील का निर्माण करवाया था। अजमेर के बारे में पूछा जाए कि अजमेर किसने बसवाया था? तो ये अजय राज ने बसाया था साथियों। किसने बसाया था? अजय राज ने। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राठौड़ वंश की कुल देवी है नागणेची माता, चामुंडा माता, हिंगलाज माता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर बता दीजिएगा कि राठौड़ वंश की कुल देवी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नागणेची माता। नागणेची माता राठौड़ वंश की कुल देवी है, जिनका मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? जोधपुर में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कोमलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? कोमलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद या फिर प्रतापगढ़? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि कोमलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है, जो बेस्टी परीक्षा के अंतर्गत पूछा भी गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राजसमंद जिले में कोमलगढ़ का किला स्थित है साथियों। जो किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने बनवाया था साथियों। किसने बनवाया था कोमलगढ़ का किला? महाराणा कुंभा ने बनवाया था। महाराणा कुंभा ने कोमलगढ़ किला बनवाया था। इसके अंदर कटारगढ़ दुर्ग भी है साथियों, जो नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। किसने कहा था इसके बारे में? किस इतिहासकार ने कहा था? तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। तो ठीक है ना।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आज की क्लास का यहीं पे समापन होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।